नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया अहेड पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की अहम खबर मिल रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मऊ दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मंच को संबोधित किया और विपक्षी पार्टियों के घोषणा पत्र पर बड़ा हमला बोला और बीजेपी के चुनावी वादों के पूरे करने की बात भी कही है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने जनसभा को संबोधित किया, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी मिशन 400 पार और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जीतने का लक्ष्य लेकर अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार कर रही है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जनता के बीच पहुंचकर कहा कि बीजेपी अपने वादों को पूरा करती है। मऊ दौरा था केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित किया। घोषणा कमेटी हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारा नीचे का कार्यकर्ता कुछ बोल दिया था, किसी ने और चलते फिरते कुछ बोल दिया, उसी को भाजपा का भी स्टेटमेंट मान लिया। चुनाव होता है तो घोषणा पत्र हम तैयार करते हैं, वो सोच समझ नाप तौल कर हम घोषणा पत्र तैयार करते हैं। हमारे मोदी जी ने तो इतनी सावधानी बरतते हैं। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था। उस समय भी उन्होंने कहा कि राजनाथ जी देख लीजिएगा चुनावी घोषणा पत्र, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए हम उसमें कह दें कुछ और कर ही न पाए। और 2019 में कहा कि घोषणा कमेटी के चेयरमैन कोई बनेगा, राजनाथ सिंह ही बने, हम ही को बना दिया। 2024 में भी हम ही को बना दिया। नाप तौल कर चीजों को चाहते हैं कि घोषणा पत्र में शामिल किया जाए ताकि जो कहा जाए वो हो। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं 1984 में फिर लगातार हम लोग अपने घोषणा पत्र में भाजपा ये कहती चली आ रही है कि हमारी सरकार बनेगी, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलेगा, तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की हमें कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। बहनों भाइयों, आपने देखा कि आपने संसद के दोनों सदनों में बहुमत दे दिया, हुआ है अदालत के फैसले से, लेकिन अवसर हमको मिला है, अवसर हम लोगों को मिला है कि अयोध्या की धरती पर आज भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में स्थापित हो चुके हैं। बहने भाइयों, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में अब राम राज्य आने का यह शुभ संकेत है। उधर फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले बिना इजाजत रोड शो करने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब उनका एक अटपटा बयान सामने आया जिसमें वो पैसे बांटने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने कहा कि पहले भी बांटता था और अब भी बांटूंगा गरीबों को रुपए, और अब इसको लेकर ही कांग्रेस प्रत्याशी घिर चुके हैं। और ऐसे में उन पर आरोप लग रहा है कि चुनाव के वक्त वो लोगों को पैसे बांटकर वोट अपने नाम करवाते हैं। मैं जब से सेना से आया हूँ, मैंने लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। मैं इसमें नहीं आना चाहता राजनीति में, लेकिन जब मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए, गुंडा गैंगस्टर जिला बदल किया गया मुझे कई बार, तो फिर लोगों ने कहा कि जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, केस लगा रहे हैं, तुम राजनीति में क्यों नहीं आ जाते। अब राजनीतिक समर में आ गया हूँ। जनता मेरा साथ दे रही है, तन से, मन से, धन से। और अगर मुझे जनता ने सांसद बनाया, पूरा हिंदुस्तान जानेगा सांसद क्या होता है। जो सिस्टम पैरालाइज्ड हो गया है, सांसद इस सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए थेरेपिस्ट का काम करे। देखो, घटिया किस्म के लोग हैं, जो घटिया किस्म के लोग हैं वो ऐसे वीडियो वायरल करते हैं और करते रहेंगे। रामनाथ मेरी पेंशन है, मैं गरीबों में बांटूंगा, कपड़े बांटूंगा, पैसे बांटूंगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। मेरे पास फोन भी आए थे अधिकारियों के कि आपने पैसे बांटे, हम जांच के लिए आएंगे। मैंने पैसे बांटे और तुम जांच के लिए आ जाइए, तुम्हारे सामने पैसे बांटूंगा, जांच अधिकारियों के सामने पैसे बांटूंगा। मेरी पेंशन, तुम कौन होते रोकने वाले? तुम किस खेत की मूली हो भाई? आचार संहिता लगी नहीं, मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर किया नहीं। एक घटिया किस्म के लोग थे, वो चाह रहे थे कि रामनाथ को टिकट न मिले, इसलिए उन्होंने घटिया किस्म सोच की।
उधर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भदोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बड़ा फैसला लिया है। यहां से बीजेपी के विधायक विनोद बिंद लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे। भदोही से विनोद बिंद को बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में रमेश बिंद का टिकट कट चुका है। बीजेपी ने प्रेस नोट जारी कर इस बात की जानकारी दी। भदोही सीट पर बीजेपी के रमेश बिंद का टिकट कटा। रमेश बिंद ने 2019 में बसपा प्रत्याशी रंगनाथ मिश्रा को हराकर यहां जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी ने ये सीट टीएमसी को दी है। यूपी के इस सीट पर टीएमसी से यूपी के पूर्व सीएम कमलापति त्रिपाठी के परपोते ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें, विनोद बिंद मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा से निषाद पार्टी के एमएलए हैं और वो अब बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से निषाद पार्टी के 2 उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद पहले हैं और अब बीजेपी ने अपने सिंबल पर विनोद बिंद को भी टिकट दिया है। उधर लोकसभा चुनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को एक और बड़ा झटका लगा है। यूपी के बिजनौर सीट से सांसद मलूक नागर ने बसपा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। मलूक नागर ने कहा कि आज मुझे मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ रहा है। आपको बता दें, मलूक नागर पश्चिमी यूपी के काफी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। पिछले दिनों मलूक नागर के बीजेपी में जाने की खबरें भी सुर्खियों में रही, जिसके बाद से ही बसपा सुप्रीमो मायावती उनसे नाराज नजर आ रही थी। बसपा ने इस बार उनका टिकट भी काट दिया था और अब ऐसे में मलूक नागर ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया है और इस बात की जानकारी उन्होंने ये इस्तीफा देकर दी है। बसपा सुप्रीमो को ये इस्तीफा सौंपा है और अब मलूक नागर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। माफ कीजिए, आरएलडी में वो शामिल हो चुके हैं। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी, जिसमें मलूक नागर शामिल हुए हैं। मलूक नागर का कहना है कि कुछ नीतियां बहुजन समाज पार्टी में उन्हें पसंद नहीं आई, जिसके बाद ये बड़ा फैसला उन्हें लेना पड़ा। वही करता था और आज के परिवेश में मुझे ऐसा लगा, और खास करके बीएसपी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। 18 साल से 2006 से लेके मैं बीएसपी में हूं, करीब 18 साल होने में राजनीतिक हैसियत, सामाजिक हैसियत और दूसरी हैसियत जो राजनीति में जरूरत पड़ती है, वो कवाल गांव मुजफ्फरनगर में जहां वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था, वो मेरे क्षेत्र में बिजनौर लोकसभा में आता है। राजनीति में जिन चीजों की हैसियत की जरूरत पड़ती है, वो सारी हैसियत के अगर मिलाएं, पूरे देश में जिस दिन से बीएसपी बनी है आज तक, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि 18 साल कोई नहीं रहा और हम तीनों लोग, जो मेरे भाई कई बार विधायक रहे हैं, लखीराम नागर जी मेरी पत्नी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही है, 18 साल तक हम लगातार रहे। नहीं तो बीएसपी में 1-1.5 योजना में या तो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं। उधर 24 के चुनाव का माहौल है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार में सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन जनता का क्या सोचना है, इसको लेकर इंडिया अहेड की टीम ने फिरोजाबाद के वोटर से उनकी राय जानने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। 7 मई को फिरोजाबाद में वोटिंग होनी है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, स्थानीय लोग, जिनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर के ये वोट करेंगे और क्या इनका चुनाव को लेकर के राय रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज बंसल है। मैं टूरला व्यापार मंडल से हूँ और मैं टूरला के लिए चाहता हूँ कि टूरला के हमारे यहाँ जो आगे में चुनाव हुए थे, उसमें हमारे यहाँ का सांसद भी था और विधायक भी था। क्योंकि बीजेपी सरकार चल रही है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। हम ये चाहते हैं टूरला का विकास तब पर रुका हुआ है। ना टूरला में कोई विकास है, ना टूरला में कोई कॉलेज है, ना ही टूरला में कोई शिक्षा के लिए अच्छे साधन है, ना ही यहाँ पर रोजगार के लिए कोई साधन है, ना कोई फैक्ट्री है यहाँ पर। हम चाहते हैं यहाँ पर स्थानीय लोगों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ कोई फैक्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्री आनी चाहिए, जिससे टूरला को इंडस्ट्री मिले और यहाँ का रोजगार मिले, लोग यहाँ का जुड़ के रहे। यहाँ से लोग नहीं आए, जबकि टूरला का स्टेशन मानव स्टेशन माना जाता है। इस तरह के नाते यहाँ पर कोई भी रोजगार के साधन नहीं है। आपका क्या नाम है? संदीप कुमार। क्या चाहते हैं, वोटिंग किस तरह प्रकार करेंगे? वोटिंग तो ठीक है, बीजेपी की लहर है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दा बेरोजगारी है। अभी बेरोजगारी तरफ बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है।
सिर्फ जात पात का वोट लेके चल विकास रहे का हैं। विकास क्या हुआ है? विकास हो रहा है, पर इनको जो है इनकम का जरिया निकालना चाहिए, बेरोजगारी दूर। क्या था आपका? गणेश बंसल। मंजल जी, ये बताइए क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास है, क्या नाम मुद्दे? यहाँ पर पैसा तो बहुत आता है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं होता, दुरुपयोग होता है। जो बन जाता है अपनी ढुलाई में लगता है, जो भी आता है। अब क्या चाहते हैं, कैसे सांसद ये होना चाहते चाहिए? हैं जो पैसा आता है उस पैसे विकास में लगाया जाए। हमारे मोदी सरकार का सही केंद्र सरकार है, और ये योगी नाथ भी हमारे बढ़िया है। वो चाहते हैं पैसा कमाओ, लेकिन एक पैसा जरूर जो तो आपने देखा यहाँ की टुडला की जनता की राय है कि फिरोजाबाद में जो है विकास भी हो रहा है, काफी अच्छे रूप से हो रहा है, पर सांसद जो है अब तक फीते काटने में लगे रहे पर हमारे बीच नहीं आए। तो इनका कहना यह है सांसद ऐसा होना चाहिए जो हमारे बीच में रहे, विकास कार्य कराए और लगातार हमारी सुनवाई करे। कैमरामैन जावेद अली के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, इंडिया हेड, फिरोजाबाद। उधर फर्रुखाबाद में ईदगाहों पर शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की गई। ईद के मौके पर बाजारों में रौनक और धूमधाम देखने को मिली है। इस मौके पर जिलाधिकारी बीके सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने ईद की नमाज सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के बीच किए। वहीं सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्या ने ईदगाह पहुंचकर लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी और ईद के मौके पर नमाज अदा की। तो देश भर में ईद की धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में जगह जगह पर मस्जिदों के बाहर और जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर पुलिस प्रशासन का पहरा है और सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज नमाज अदायगी की गई है। ये तस्वीरें देश के कोने कोने से सामने आ रही हैं। फर्रुखाबाद की तस्वीरें जब सुबह सुबह के वक्त नमाज अदायगी की गई मुस्लिम भाइयों की तरफ से और अमन चैन की दुआ मांगी गई है। तो देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुजफ्फरनगर में ईद का त्यौहार अमन, चैन और शांति के साथ मनाया गया है। इस सब के बीच मुजफ्फरनगर की 1200 मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। ईद की नमाज के दौरान देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारा रहे, इसकी दुआ मांगी गई। इसके अलावा जिला प्रशासन ने ईद की नमाज को शांतिपूर्ण कराने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ 5 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहां पर सुबह से ही नमाज अदायगी हो रही है, ऐसे में वहां पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी नजर आई और कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा की गई है। एक दूसरे के गले लगकर ईद मुबारक की बधाई दी गई। रमज़ान का पर्व ख़त्म होने के बाद आज ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में बाज़ारों में भी रौनक देखने को मिली और इसके अलावा सुबह सुबह के वक्त मस्जिदों में भी नमाजियों ने अमन चैन की दुआ मांगी। मुरादाबाद में पहली बार ईद की नमाज 2 बार पढ़ी गई है। पहली नमाज सुबह 8 बजे हुई और दूसरी नमाज सुबह 9 बजे। लेकिन मुरादाबाद पुलिस प्रशासन ने इस बार सड़क पर किसी भी नमाजी को नमाज नहीं पढ़ने दी। बता दें, प्रशासन ने पहले भी सभी को सड़क पर नमाज न करने की हिदायत दी थी, जिसको देखते हुए पहले ही व्यवस्था की गई। ईदगाह के अंदर ही ईद की नमाज अदा की गई है। हालांकि इस दौरान कुछ नमाजी और पुलिस प्रशासन के बीच गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला, लेकिन गणमान्य और जिम्मेदार लोगों ने सभी को शांत करवा दिया। तो ईद का पर्व मनाया गया और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले ही सख्त हिदायत दे दी गई थी कि कोई भी नमाजी बीच सड़क पर नमाज अदा ना करे। हर कोई मस्जिद पहुंचकर नमाज अदायगी करे और इसको लेकर जो तैयारियां थी आज वो तैयारियां पूरी होती हुई नजर आई। हालांकि कुछ जगहों पर पुलिस के साथ वाद विवाद देखने को मिला, बावजूद इसके सभी ने खुशी के साथ ईद उल फितर का पर्व मनाया, त्यौहार मनाया और ऐसे में पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आई। जगह जगह लाउड स्पीकर के जरिए, इसके अलावा अलग अलग तरह से अभियान चलाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ईद के दिन हर कोई शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाए। अगर कहीं पर भी किसी तरह की कोताही बरती जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसी का असर आज के दिन देखने को मिल रहा है कि लगभग हर इलाके में हर जगह पर लोगों ने सुबह सुबह नमाज अदायगी की और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाया। यूपी के पीलीभीत जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसने ईद की खुशियां मातम में बदल दी। 2 बाइकों पर सवार होकर ईद मिलने
ईद मिलन के लिए 5 लोगों को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोगों की दर्दनाक मौत से कोहराम मच गया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने पीलीभीत हरिद्वार नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। जैसे ही हादसे की जानकारी पुलिस को मिली, बड़ी संख्या में फोर्स मौके पर पहुंची। किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो पीलीभीत से ये मामला सामने आया, जहां डंपर ने बाइक सवारों को रौंद दिया और ईद मिलन के लिए जा रहे थे ये बाइक सवार, लेकिन हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। आगे की जांच चल रही है। मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी के पास गौकशी कर रहे 4 गौकशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक गौकश घायल हुआ है। घायल सहित 2 गौकशों को भी पकड़ा गया। 2 मौके से फरार हो गए। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही गौमांस, तमंचे और गौकशी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण आरोपियों से बरामद हुए हैं। तो पुलिस के साथ गौकशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गौकश को जख्मी किया गया। फिलहाल पुलिस की गोली लगने से अस्पताल में भर्ती है। बाकियों की तलाश की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।